सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विथ अ फ्रेश न्यू वीडियो। आज मैं आपको इस वीडियो में 5 शॉकिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो आपका हाइट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड अगर आप इन फैक्ट्स का सहारा लेते हो तो आप इजीली अपना हाइट को मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल तक लेके जा सकते हो। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एंड हाइट ग्रोथ कैसे होता है? ग्रोथ प्लेट्स, आपका बोन्स का एंड में रहता है ग्रोथ प्लेट्स जो न्यू बोन सेल्स बनाता है, जिससे क्या होता है आपका बोन्स का लेंथ बढ़ता है एंड आपका हाइट ग्रोथ होता है। आस्ते आस्ते क्या होता है आपका ग्रोथ प्लेट्स मैच्योर होता है, हार्ड होता है बाय टाइम, एंड एट लास्ट आपका ग्रोथ प्लेट्स क्लोज होना स्टार्ट होता है, जिससे क्या होता है आपका हाइट ग्रोथ स्लो होता है एंड फाइनली रुक जाता है। एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है टिल द एज ऑफ 25 to 27। आपका ग्रोथ प्लेट्स क्लोज होना स्टार्ट होता है एट द एंड ऑफ प्यूबर्टी एंड आस्ते आस्ते इस प्रोसेस को ख़त्म होने में टाइम लगता है। तो 25 से 27 साल के बीच में आपका ग्रोथ प्लेट्स टोटली फ्यूज हो जाता है एंड उसके बाद हाइट ग्रोथ करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। अगर उसके बाद आप माइक्रो फ्रैक्चर टेक्निक अप्लाई करते हैं लंबे टाइम तक तो आप 1 से 2 इंचेस गेन कर पाते हैं, उससे ज़्यादा गेन करना टफ हो जाता है। तो बोलने का मतलब ये है कि आप 25 साल तक मैक्स टू मैक्स पकड़ो कि अपना हाइट ग्रोथ कर पाएंगे एंड 18 के बाद हाइट ग्रोथ स्लो होता है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 18 के बाद आप हाइट ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आप हाइट ग्रोथ कर पाएंगे लेकिन स्लो होगा, आपको टाइम ज़्यादा देना होगा, बिकॉज इस टाइम में आपका ग्रोथ प्लेट्स थोड़ा हार्ड हो चुका है। वो पहले जैसा उतना सॉफ्ट नहीं है एंड उतना तेज़ी से न्यू बोन सेल्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। एंड जब आपका ग्रोथ प्लेट सॉफ्ट रहता है उस टाइम ज़्यादा स्पीड से बोन सेल्स बनता है एंड आपका बोन्स लेंथ आस्ते आस्ते बढ़ता है। तो किसी को कम टाइम देना होगा, किसी को ज़्यादा टाइम देना होगा। तो आप टाइम दे यार, टाइम देने में क्या है, आप तो अच्छा ही चीज़ करेंगे जो आपका हेल्थ के लिए अच्छा है। मैं अपना वीडियोस में क्या कहता हूँ कि आप अपना हाइट ग्रोथ के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना स्टार्ट करो, आपका हाइट ग्रोथ होगा। एंड जो लोग इस चैनल में न्यू हैं, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ ये चैनल स्पेशली हाइट ग्रोथ के लिए है। अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करो, सारा वीडियोस को देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एंड मेरा चैनल को फॉलो करके हज़ारों बच्चों ने अपना हाइट गेन किया है, आप भी कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ मैं हाइट बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी, नॉट वीडियो कॉल, नॉट कॉल, व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। दिस इज़ ऑनलाइन ट्रेनिंग, आप मेल आईडी पे कांटेक्ट करें उसके लिए। एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल फ्री ट्रेनिंग, दिस इज़ पेड ट्रेनिंग। आपको पैसा पे करना पड़ता है बिकॉज ट्रेनिंग में मेहनत रहता है मेरा। एंड बहुत लोग फ्री ट्रेनिंग मांगते हैं, मैं फ्री ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा बिकॉज एक बच्चा के पीछे बहुत मेहनत रहता है एंड फ्री ट्रेनिंग के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। एंड इन फ्यूचर वो बाद में सोचा जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास फ्री ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं है। तो जिनको भी ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है आप मेल आईडी पे कांटेक्ट करें। एंड ट्रेनिंग में आपको डार्ट प्लान, वर्कआउट प्लान दिया जाता है आपका बॉडी टाइप के हिसाब से। सबसे पहले मैं आपका बॉडी टाइप को एनालाइज करता हूँ कि आपका बॉडी टाइप क्या है, कैसा डाइट देना है आपको, कैसा वर्कआउट प्लान देना है। फिर एवरी वीक में आपका प्रोग्रेस चेक करता हूँ। एट द एंड ऑफ एवरी वीक, हर एक के वीक के एंड में मैं आपका प्रोग्रेस चेक करता हूँ एंड इसी हिसाब से ट्रेनिंग आगे जाते रहता है एंड इसी हिसाब से आपका बॉडी ग्रोथ होते रहता है, आपका हाइट गेन होता है, आपका हेल्थ अच्छा होता है, आपका बॉडी इंप्रूव होता है, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, जिससे क्या होता है यार आपको फ़ायदा होता है। तो ट्रेनिंग लेने के लिए आप मेल आईडी पे कांटेक्ट करें। तो अभी मैं आपको 5 शॉकिंग फैक्ट्स बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। 5 का 5 जो फैक्ट है, ईच एंड एवरी फैक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू ग्रो टॉलर। अगर आप अपना हाइट ग्रोथ करना चाहते हैं, हर एक फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार फैक्ट नंबर 1 है सनलाइट। अगर आप रूम के अंदर रहते हैं, बॉडी को एनफ सनलाइट नहीं मिलेगा तो आपका बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। सपोज आप दूध पी रहे हैं, दूध में कैल्शियम है। सपोज आप अंडा खा रहे हैं, अंडा में कैल्शियम है। लेकिन यार ये कैल्शियम अगर आपका बोन्स तक नहीं पहुंचेगा, आपका ग्रोथ कैसे होगा? तो सनलाइट में रहता है विटामिन डी।
एंड अगर आपका बॉडी को विटामिन डी नहीं मिलेगा तो कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। उसके साथ साथ सनलाइट क्या करता है, आपका स्लीप साइकिल को ठीक करता है, आपको नींद आता है प्रॉपर टाइम में। उसके साथ साथ अगर आपका बॉडी को एनफ सनलाइट नहीं मिलेगा तो आपका बॉडी एनफ टेस्टोस्टेरोन एंड एचजीएच प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। हमारा बॉडी में बहुत सारा मैकेनिज्म्स होता है जिसके लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा है कि प्लांट के लिए सनलाइट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर सनलाइट नहीं होगा तो प्लांट्स मर जाएगा, सब मर जाएगा, बिकॉज वो खाना नहीं बना पाएंगे। उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के लिए भी सनलाइट इंपॉर्टेंट है। हमारा बॉडी में बहुत सारा मैकेनिज्म्स चलते रहता है अंदर में जिसके लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी होता है। एंड अगर आप सनलाइट नहीं लेंगे तो फिर आप अपना मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल हाइट तक पहुंच नहीं पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है दैट इज डाइट। आपका हाइट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक हार्मोन दैट इज एचजीएच हार्मोन। एंड आपका डाइट का जो बहुत एसेंशियल पार्ट है दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन में रहता है अमाइनो एसिड्स, ठीक है। एंड ये अमाइनो एसिड हेल्प करता है एचजीएच प्रोडक्शन में। एंड अगर आपका डाइट में प्रोटीन नहीं रहेगा तो आपका एचजीएच प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। उसके साथ साथ आपका डाइट में जिंक एंड मैग्नीशियम रिच फूड्स रहना चाहिए, बिकॉज जिंक एंड मैग्नीशियम रिच फूड एचजीएच प्रोडक्शन हेल्प करता है। साथ ही साथ हार्मोनल बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है आपका स्लीप के लिए, स्लीप क्वालिटी के लिए। जिंक एंड मैग्नीशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो अपना हाइट ग्रोथ करना चाहते हैं। तो अगर आपका डाइट में कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, प्रोटीन अच्छे मात्रा में होना तो आपका जो हाइट ग्रोथ का टेंशन है ये 50% ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप अपना डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वैराइटीज़ ऑफ नट्स, सीड्स, नट सीड्स में आता है आपका ड्राई फ्रूट्स, ये सब आता है, फिर चना, बादाम, अगर इन चीज़ों को आप ऐड करते हैं तो आपको वैराइटीज़ ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड्स जैसे कि अंडा, फिश, चिकन ऐड करते हैं तो आपको प्रोटीन मिलेगा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप वेज सोर्सेस ऑफ प्रोटीन का सिलेक्शन करें जैसे कि सोया, मिल्क, पनीर। तो इन चीज़ों से आपका ग्रोथ अच्छा होता है। अगर आप इन चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे तो आपका ग्रोथ सही तरीके से नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है दैट इज वुल्फ्स लॉ। वुल्फ्स लॉ मतलब क्या है, अगर आप अपना बॉडी के ऊपर लोड नहीं देते हैं तो आपका बोन डेंसिटी नहीं बढ़ेगा। जब आप अपना बॉडी के ऊपर लोड डालते हैं तो क्या होता है, आपका बोन डेंसिटी इंप्रूव होता है एंड आपका बोन्स का लेंथ भी बढ़ता है। दैट इज वुल्फ्स लॉ। एंड आप लोग सोचते हैं कि अगर मैं वेट लिफ्टिंग करता हूं तो मेरा हाइट ग्रोथ रुक जाएगा। दैट इज टोटली अ मिथ। लोग ऐसा क्यों कहते हैं? अगर आप जिम जाते हो सपोज एंड वेट उठाते हैं तो अगर आप गलत तरीके से वेट उठाएंगे, आप बहुत ज़्यादा हैवी उठाने का ट्राई करेंगे जो आपका लिमिट से बाहर है, ऐसे में क्या होगा, आपका ग्रोथ प्लेट्स इंजर होगा, फिर आपका हाइट रुक जाएगा। लेकिन अगर आप सही टेक्निक से करते हैं, प्रॉपर तरीके से, तो क्या होगा, आपका बॉडी एचजीएच भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, आपका बोन डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू वुल्फ्स लॉ आपको ऐसा एक्सरसाइजेस ऐड करना चाहिए जो आपका बोन्स के ऊपर लोड डालता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है जिम जाओ या घर पर बॉडी वेट ट्रेनिंग करो। उसके साथ साथ आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, कुछ जंपिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका बोन्स के ऊपर लोड पड़ेगा एंड आपका बोन डेंसिटी इंप्रूव होगा, आपका हाइट इंक्रीज होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है दैट इज फास्टिंग। अगर आप फास्टिंग करते हो तो आपका जो एचजीएच हार्मोन का लेवल है वो 50% नहीं, 100% नहीं, 1000 से 1500% इंक्रीज हो जाता है। तो आपको फास्टिंग जरूर करना चाहिए बीच बीच में। अगर आप डेली फास्टिंग करेंगे तो आपका बॉडी को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेगा? आपका बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, आपका ग्रोथ नहीं होगा। तो फास्टिंग करने के लिए बहुत सारा तरीका है एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक फॉलो किया जाता है फास्टिंग के लिए दैट इज
इंटरमिटेंट फास्टिंग। ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है? एक ईटिंग विंडो रहता है, एक फास्टिंग विंडो रहता है। ठीक है, ईटिंग विंडो में आपको सही फूड्स को सिलेक्शन करना है ताकि आपका बॉडी को जितना प्रोटीन का जरूरत है मिल जाए, जितना कैलोरीज चाहिए ग्रोथ के लिए उतना मिल जाए। ठीक है, एंड फास्टिंग विंडो में आपको बस पानी पीना होता है, आपको कुछ खाना नहीं होता है। जैसे कि एक दिन में 24 घंटा होता है, तो अगर आप 10 घंटा खाना खाते हैं, मतलब खाना खाने का जो विंडो है 10 घंटा है, उसमें आप 3 मील्स ले सकते हैं, 2 मील ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कि आपका बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कैलोरीज चाहिए, एंड आप उसको डिफरेंट मील्स में डिवाइड कर दें। आप चाहे उसे 2 मील में कंप्लीट कर सकते हैं, 1 मील में कंप्लीट कर सकते हैं। एंड फास्टिंग विंडो में आपको कुछ भी नहीं खाना होता है, तो आपको 14 घंटे का फास्टिंग करना है, 10 घंटा का ईटिंग विंडो रहेगा। ऐसा भी कर सकते हैं 12 घंटा ईटिंग विंडो रहेगा, 12 घंटा फास्टिंग विंडो। एंड ये सबसे बेस्ट होता है 12-12 घंटा। तो इसमें क्या होता है, आपका बॉडी के ऊपर उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता है, एंड इससे आप लंबा टाइम तक फॉलो भी कर पाएंगे। और एक टेक्निक है फास्टिंग करने का, आप 6 दिन खाना खाइए एंड एक दिन आप 18 घंटा फास्टिंग करें, 18 से 20 घंटा आप फास्टिंग करें। वीक का जो लास्ट डे होगा, जो 7वां दिन रहेगा, उसमें आपको बस एक ही मील लेना है, एक ही मील, एंड बाकी पूरा दिन आपको फास्टिंग करना है। इस टेक्निक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसे नहीं सकते हैं तो फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो। एंड उसके बाद जो लास्ट फैक्ट है दैट इज स्लीपिंग टेक्निक। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ स्लीपिंग टेक्निक, सोने का सही तरीका। तो यहाँ पे मैं आपको 3 से 4 चीज़ बताऊँगा जिससे आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको जल्दी सोना है एंड सूरज उगने से पहले उठना है। ठीक है, तो अगर आप रात 9 बजे सोते हो तो सुबह 5 बजे उठ जाओ। एंड आपको ये भी पता है कि सोते टाइम सबसे ज़्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। एंड यहीं पे सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, जब आप सो रहे हैं आपका बॉडी एनफ ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही नहीं कर रहा है, जिससे आपका हाइट ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपना ईटिंग हैबिट को चेंज करना होगा। अगर आप सोने से जस्ट पहले खाना खाएंगे तो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन स्पाइक करेगा, एंड जो भी खाना खाते हो उसको पचने में कम से कम 3 से 4 घंटा लगता है। मतलब 3 से 4 घंटे के लिए आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहेगा। एंड जब आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहेगा, उस टाइम आपका बॉडी एच रिलीज नहीं करेगा। जब ब्लड शुगर लेवल हाई रहेगा, इंसुलिन स्पाइक होगा, आपका एच नहीं बढ़ेगा। तो अगर आपका सोते टाइम ब्लड शुगर लेवल हाई रहता तो फिर क्या फ़ायदा सोने का? सोने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपको अपना लास्ट मील सोने से 3 से 4 घंटे पहले लेना है, बिकॉज सोते टाइम तक आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए, एंड जब आपको नींद आएगा तो आपका एच प्रोडक्शन हो, एंड जब आपका एच प्रोडक्शन होगा आपका हाइट ग्रोथ होगा। एंड सोने से पहले ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है, दैट इज वॉकिंग 3000 स्टेप्स। आप एटलीस्ट आधा घंटा वॉकिंग करने का ट्राई करिए सोने से पहले। तो उससे क्या होगा, आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होगा, एंड उसके बाद आप सो सकते हो। आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा, एच स्पाइक करेगा। कैसा रहा आइडिया? एंड थोड़ा मेडिटेशन भी ट्राई कर लेना सोने से पहले, देखना स्लीप क्वालिटी कितना अच्छा हो जाएगा, गहरा नींद आएगा, एंड इससे ग्रोथ होगा। एंड जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, यार वीडियो देखने से नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना जरूरी होता है। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बैठे रहूँगा, थोड़ा जंक फूड खाते रहूँगा, ईटिंग हैबिट्स को चेंज नहीं करूँगा, कुछ फ़ायदा नहीं। आपको आज ही से वर्कआउट करना स्टार्ट करना है, डाइट आज ही से स्टार्ट करना है। बस वीडियो देखने से नहीं होगा, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना जरूरी है, नॉलेज गैदर करो, ठीक है। तो वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।